अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वाइग्रा दुनिया की ऐसी मशहूर दवाई है जो कि मर्दाना ताकत के लिए इस्तेमाल होती है। शायद ही कोई ऐसा मर्द हो जो इसे ना जानता हो, इस नाम से वाकिफ़ ना हो। कुछ लोग इस दवाई को मजबूरी के तहत इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसे सिर्फ शौकिया इस्तेमाल करते हैं। शौकिया से मुराद ये है कि वो लोग जिनको मर्दाना कमज़ोरी का मसला नहीं होता लेकिन वो फिर भी वाइग्रा का इस्तेमाल करते हैं अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, अपनी वाह या अपने पार्टनर को ज़्यादा सेटिस्फाइड करने के लिए ये गोली इस्तेमाल करते हैं। जो लोग मजबूरी के तहत वाइग्रा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है, जिनको मर्दाना कमज़ोरी होती है, टाइमिंग में कमी का मसला होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि इंतशार में कमी का मसला है, तो आज की ये वीडियो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी नेचुरल चीज़ें, कुदरती चीज़ें बताऊंगा जो कुदरती तौर पर वाइग्रा का काम करेंगी। क्योंकि वाइग्रा का असर जो है वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए होता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन जो मैं आपको नेचुरल चीज़ें बताऊंगा उनका लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट मिलेगा और साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। तो जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि पीनस में इंतशार की कमी का मसला है, टाइमिंग में कमी का मसला है, तो वो लोग ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें। वाइग्रा काम कैसे करती है? वाइग्रा बेसिकली खून में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। नाइट्रिक ऑक्साइड ये काम करती है कि ये ब्लड सर्कुलेशन बेहतर कर देती है, ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से पीनस में ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाता है। पीनस में जितना ब्लड फ्लो बेहतर होगा, ज़्यादा होगा, उतनी पीनस में इरेक्शन यानी कि सख्ती ज़्यादा होगी। और अगर पीनस में सख्ती ज़्यादा होगी तो टाइमिंग भी बेहतर हो जाएगी, टाइमिंग में भी इजाफा हो जाएगा। तो कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें भी हैं जो बिल्कुल वाइग्रा की तरह काम करती हैं। इनको अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ना सिर्फ वक्ती तौर पर फ़ायदा मिलेगा बल्कि इन चीज़ों के लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है बीट रूट जूस यानी कि चुकंदर का जूस। चुकंदर हमारे जिस्म में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जिस्म में और पीनस की तरफ ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है। चुकंदर के जूस का रोज़ाना इस्तेमाल करने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि इंतशार में कमी का मसला, पीनस में सख्ती कम होना जो है, ये मसला मर्दाने जो कमज़ोरी है इसका ख़ात्मा हो जाएगा। यानी कि चुकंदर का जूस अगर आप रोज़ाना सुबह टाइम इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो मर्दाना कमज़ोरी का मसला है ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पीनस में सख्ती नहीं आती तो ये मसला ठीक हो जाएगा। इसके अलावा चुकंदर के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। चुकंदर न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। ये दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जिगर के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। यानी कि वो मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, अगर वो चुकंदर के जूस का इस्तेमाल करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा वो लोग जो जिम जाते हैं, वर्जिश करते हैं, वो अगर चुकंदर के जूस का यूज़ करेंगे तो उनकी एक्सरसाइज करने की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। इसके बाद नंबर 2 पर है वाटरमेलन यानी कि तरबूज। तरबूज में एल सिट्रोलिन होता है। एल सिट्रोलिन एक इमाइनो एसिड है। ये भी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। यानी कि तरबूज भी वाइग्रा की तरह काम करता है। तरबूज आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे मर्दाना ताकत में उतना ज़्यादा इजाफा होगा। आप चुकंदर के जूस के साथ तरबूज भी शामिल कर लें, यानी कि दोनों का मिक्स जूस बनाकर पिया करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद नंबर 3 पर है अनार।
अनार एक ऐसी चीज़ है जिसको खून बनाने के लिए, लीवर के फंक्शन यानी कि जिगर के अफ़ाल बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये खून बनाने के साथ साथ ब्लड की सर्कुलेशन को भी बेहतर करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अनार भी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है और वाइग्रा की तरह ब्लड वेजल्स जो खून की नालियाँ हैं उनकी तंगी को कम करता है। ज़ाहिरी बात है, जब खून की नालियों में तंगी कम होगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, खून की सर्कुलेशन पीनस की तरफ ज़्यादा होगी तो भरपूर किस्म का इंतशार पैदा होगा, भरपूर किस्म की सख्ती पैदा होगी, जिससे आपको जो सख्ती में कमी का मसला है वो ठीक हो जाएगा। और ज़ाहिरी बात है, जितनी ज़्यादा सख्ती बेहतर होगी उतना ही टाइमिंग में भी इजाफ़ा होगा, टाइमिंग बेहतर हो जाएगी। इसके बाद नंबर 4 पर है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हरे पत्तों वाली सब्जियां, मसलन पालक, बंद गोभी वगैरह हरे पत्ते वाली जो सब्जियां हैं ये भी हमारे जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। जिस तरह के मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे जिस्म में ब्लड फ्लो को, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और उससे मर्दाना कमज़ोरी, पीनस में इंतशार की जो कमी का मसला है ये बेहतर हो जाता है। इसके बाद नंबर 5 पे जो चीज़ है वो बहुत ही अहम है, वो है नट्स एंड सीड्स, यानी कि बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट। इसके अलावा पम्पकिन सीड्स, कद्दू के बीज जिसे कहा जाता है, सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज जिन्हें कहा जाता है। इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपके अंदर भरपूर मर्दाना ताकत पैदा होगी। ये चीज़ें आपकी बॉडी में जाकर टेस्टोस्टेरोन लेवल, जिसे मर्दाना हार्मोन कहा जाता है, उसको बूस्ट करेंगी, उसके लेवल में बेहतरी लेके आएंगी, जिससे मर्दाना ताकत में बेशुमार इजाफा होगा। इन चीज़ों के इस्तेमाल से ना सिर्फ मर्दाना ताकत पैदा होगी बल्कि इसके साथ साथ जिस्मानी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा एक मुट्ठी भर नट्स, जिसे ये आम तौर पे हम ड्राई फ्रूट्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये नट्स हैं, यानी कि काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट वगैरह। एक मुट्ठी भर नट्स आप रोज़ाना इस्तेमाल किया करें। इसके साथ साथ जो सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, वो भी इत्तेदाल में रहकर आप इस्तेमाल करेंगे तो उनके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो नाज़रीन, ये हैं वो कुदरती चीज़ें जिनके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर आप इन चीज़ों को बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको किसी भी किस्म की मर्दाना ताकत के लिए मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो लोग रेगुलर इन चीज़ों को इस्तेमाल करते रहते हैं उनको मर्दाना कमज़ोरी होती ही नहीं है। तो अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, यानी कि आपको इंतशार में कमी का मसला है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे कहा जाता है वो है, या आपको टाइमिंग में कमी का मसला है, तो आज से इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह मर्दाना कमज़ोरी, इंतशार में कमी, टाइमिंग में कमी का मसला हल हो जाएगा। इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको फ़ायदा देगी। इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब का चैनल विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।